हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिक पाठशाला 2.5 में। जैसा कि क्रैश कोर्स चल रहा है तो क्रैश कोर्स का आज तीसरा दिन है। हम लोग दूसरे दिन में मल्टीप्लाई किस तरीके से कम समय में आप कर सकते हैं उस पर आधारित हम लोग उसमें ट्रिक देखे थे। लेकिन सर्च इंडिसेस का एग्जाम में बहुत ज़्यादा मांग है। सर्च इंडिसेस से ही बहुत सारा क्वेश्चन का डिजाइन होता है। तो आज हम लोग उसी पर इस चैप्टर को आप लोगों के सामने लाया हूं, घातांक और करनी। ठीक है, सर्च का मतलब होता है घातांक और इंडिसेस का मतलब होता है करनी। अब क्या होता है ये घातांक और करनी? घातांक में क्या घात का नाम आ रहा है? घात लगाना, घात को कहते हैं पावर। ठीक है, यानी 2 के पावर 5 को हम बोल सकते हैं 2 का पावर 5 घात। ठीक है, घात इस पावर को कहते हैं। और करनी, करनी यदि आप राजमिस्त्री होंगे तो आपको पता होगा कि करनी का मतलब क्या है। करनी का मतलब होता है किसी चीज को छांटना। ठीक है, जैसे कि 4 है। ठीक है, इसमें यदि हम रूट लगा दें तो ये छटा के 2 हो गया। यानी इसका मतलब हो गया 2 गुना 2। तो देखो 2 को छटा के 1 हुआ कि नहीं, इसी को कहते हैं करनी। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आई घातांक और करनी किसे कहते हैं। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन आता है जिसके लिए आपको सबसे पहले थ्योरी का क्लास देखना जरूरी है। तो अब हम लोग देखते हैं सर्च इंडिसेस क्या है। तो हम लोग देखते हैं घातांक और करनी। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आएगा, सिर्फ आप यहाँ बोर्ड पर देखिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर है। यदि इसमें हम रूट लगा देंगे तो क्या ये स्क्वायर इस रूट को काटता है? काटता है। कैसे काटता है वही चीज को समझना है। रूट जब भी बोले तो यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, ये 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, और यही रूट चल के यहाँ पर हो जाता है। जो यहाँ लिखा रहेगा वही पोर्शन, लेकिन बट्टा में। तो ये 2 2 कट गया। यानी इसी पे आधारित कुछ आप लोगों के सामने फॉर्मूला है जो आप लोगों को माइंड में सेट करना है। ठीक है, a का पावर m गुना a का पावर n होता है a का पावर m प्लस n। a का पावर m बटा a का पावर n होता है a का पावर m माइनस n। ठीक है, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी हो जाएगा रूट अंडर ए गुना बी। रूट अंडर ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी हो जाएगा रूट अंडर ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ए का पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो आप ये सब छोटे छोटे चीज को, जो छोटा छोटा फार्मूला है, इसको आप माइंड सेट कर लीजिए। देखिए कि कैसे इस फार्मूला का हम इसमें यूज करते हैं। a का पावर m बोला है, यानी हम किसी के भी पावर में ले लेते हैं। 2 का पावर 5, क्या ये घात को दिखा रहा है? हाँ, इसीलिए इस जो फार्मूला है इसका यूज घातांक और करनी में किया जाता है। 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 6, इसका हो जाएगा 2 का पावर 6 और 5 11। ठीक है, 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 तो हो जाएगा 2 का पावर 5 में 3 घटाएंगे 2। देखिए बेस बेस समान है कि नहीं, बेस बेस समान होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब यहां देखते हैं रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी। रूट अंडर 5 प्लस रूट गुना रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा? दोनों का गुना रूट अंडर 15। रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 10 तो हो जाएगा रूट अंडर 5 बटा 10, यानी 5 दूनी 10, यानी हो गया रूट अंडर 1 बटा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई बात दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे की ओर देखते हैं, यदि दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। a का पावर 0 इक्वल टू 1, यानी किसी के भी पावर में 0 आ जाएगा, उसका मान हमेशा 1 होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज आपको जानना पड़ेगा।
तो सर्ट्स इंडिसेस में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यदि बोलेगा √3 का पावर, यानी √100 ये हो गया मेरा घनमूल, ठीक है, और ये 8 हो गया उसके अंदर, यानी ये क्या करता है, 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है। जब ये और ये मैच करे तो ये कट जाता है, और साथ ही साथ जब मैच ना करे तब क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं। तो ये 3 √100 हम लोग ले लेते हैं 16, कोई बात, आगे देखते हैं। तो यहाँ 16 लिखेंगे, ठीक है। ये रूट यानी ये रूट के अंदर 3 छुपा हुआ है, ये यहां जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी 16 के पावर 1/3 हो जाएगा। 16 का मतलब हो गया कितना, 2 का पावर 4 1/3, यानी ये जो रहेगा 4 गुना 1/3 हुआ, ठीक है, तो 4/3 हुआ कि नहीं हुआ। यानी इससे ये समझ में आया कि जो ये रूट का सिंबल बना होता है उसके यहाँ पर जितना भी मान लिखा होता है वो उधर जाके डिवाइडेड में हो जाता है, ठीक है। यानी यदि कोई कहे 2 का पावर 5, ठीक है, गुना 2 का पावर 6 √5, ठीक है, यहाँ 5 छुपा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेस बेस समान, तो पावर पावर जुटेगा, 6 5 11, लेकिन ये √100 में छुपा हुआ इधर है, ये कहाँ चल जाएगा, इधर डिवाइडेड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात आपको घातांक और करनी में समझनी पड़ेगी, ठीक। जैसे कि अभी घात तो हम लोग देख लिया, करनी भी देख लिए, तो इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का डिजाइन होता है, ठीक है, उसका ट्रिक देखेंगे। इसमें क्वेश्चन देगा √100 8 - 2 √100 15, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है। जब भी यहाँ पर 2 रहे तो हमको बनाना है ये 15 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 15 आए और जोड़ने पर 8 आए, तो कितना हो गया, 5 3 15, ठीक है। तो हो गया, हम इसे लिख देंगे √5 और √3, बीच में जो सिंबल रहेगा वो सिंबल आंसर, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन बोला √100 12 + 6 √3, ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे। अभी हम बोले कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। 2 लाने के लिए इसको करेंगे क्या, 2 3 6, लेकिन एक कंडीशन बन रहा है कि किसी भी संख्या को रूट के अंदर ले जाना है तो ये संख्या 2 बार लिखाएगा, ठीक है। यानी ये 3 है, रूट के बाहर रूट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा √100 12 + 2, 3 2 को हो गया, यानी 3 3 9, और एक 3 एक्स्ट्रा है यानी 27। अब 27 ये पोजीशन सेम लग रहा है कि नहीं, यानी 27 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 12 आए और गुना करने पर 27 आए, क्या हुआ, 9 3 27। तो इसका मान क्या आ गया, √100 9, बीच में सिंबल किस चीज का है, प्लस का है, √100 3, यानी 9 का हो गया 3 और प्लस √3 इसका आंसर। तो इस प्रकार का टाइप आता है, आप इस प्रकार के टाइप को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते अगले टाइप का, किस प्रकार का है। यहाँ देखिए x² + 1/x² का मान निकालना है जब x = 2 + √3 दिया हो तो क्या करना है। सबसे पहले आपको अलजेब्रा का महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक याद करना पड़ेगा। अलजेब्रा में a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये 9th क्लास से का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ए की जगह x है, बी की जगह 1/x है। यदि हम पुट कर देंगे तो x² प्लस 1/x² हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ इधर आएगा तो माइनस 2x गुना 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x का स्क्वायर में से 2 घटा देना है, यही होगा ना x² प्लस 1/x²। क्या हम x का मान जो दिया हुआ है उसी को 1/x निकाल दे तो कोई दिक्कत, कर देते हैं 1/2 प्लस √3। जब भी बट्टा में रहे 1/2 प्लस √3, इसको ऊपर करना है तो सेम टू सेम ऊपर लिखाएगा, बस सिंबल चेंज हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस होगा और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो हो गया 2 माइनस √3, मान आया कि नहीं आया। यदि हम ये दोनों को जोड़ देते हैं तो √3 कट जाएगा, 2 और 2 4 होगा कि नहीं होगा। निकालना कितना है x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो बन गया 14, तो इसका आंसर 14 हुआ। आपको इतना भी याद करने का जरूरी नहीं है, यदि ये नहीं याद होता बस जान लेना है कि x प्लस 1/x का मान 4 होता है, तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, जस्ट इसी का स्क्वायर करके 2 को घटा देंगे, कोई दिक्कत। यदि क्वेश्चन ये रहेगा √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ऊपर प्लस नीचे माइनस दोनों सेम होना चाहिए, तब सॉल्यूशन करना है। कैसे वो देखते हैं। क्या करना है, √3 माइनस √5 हो गया, √3 प्लस √5 हो गया, तो हमें लिख देना है ये दोनों का जोड़ 5 3 8, प्लस का सिंबल है प्लस लिख देंगे, 2 लिख देंगे, रूट अंदर में करके ये दोनों का गुना 5 3 15 डिवाइडेड बाय इसका इतना माइनस इतना, यानी 3 में से 5 को घटा देंगे। नीचे हमेशा माइनस करना है चाहे मान प्लस में ही क्यों ना हो, यदि नीचे प्लस में देता तो ऊपर मान माइनस में देता है। ठीक है, तो इसका मान हो गया 8 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाय 5 में 3 घटाए तो 2, लेकिन माइनस में 2, यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -4 माइनस √15, 2 कॉमन लेके काट दिए तो ये आंसर। ठीक है, इसी प्रकार का आप इसे बना के देखिए, √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5 होता तो कैसा रहता। सेम टू सेम प्रोसेस वही है, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तब बनाना है ये दोनों को जोड़ देते हैं 8, सिंबल है माइनस का, 2 खुद से लिख देना है, रूट अंडर 5 3 15 डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही काम होता है, हमेशा माइनस ही होगा, 5 में 3 घटाए तो 2, लेकिन माइनस में 2। ठीक है, तो इसका मान आ गया 4 -7 प्लस √15। समझ में आया। जब क्वेश्चन क्या बोले √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, बीच में माइनस का सिंबल, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, क्या ऊपर नीचे बराबर है कि नहीं है, क्या चेंज है, सिर्फ प्लस के जगह नीचे माइनस, तो यहाँ माइनस के जगह प्लस, बीच में माइनस है। जब भी ऐसा निकालना हो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, किस प्रकार से देखते हैं, 4 को लिख देना है। ठीक है, ये दोनों का गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, लेकिन रूट में। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये दोनों का घटा देंगे, 3 में से 2 1, यानी इसका सॉल्यूशन करने पर 4√6 आएगा आंसर।
लेकिन कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा और बीच में प्लस कर देगा, तब क्या आएगा आंसर, वो चीज हमको ध्यान में देना है। जब माइनस करे तो ये आया था आंसर, प्लस करेगा तो 2 लिख लेना है, ब्रैकेट ओपन, गुना ये √3 है और ये √2 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी दोनों का जोड़ कर देंगे, जोड़ने के साथ डिवाइड कर देंगे और ये दोनों को घटा देंगे, 3 में 2 1, यानी जोड़ने पर इसका आंसर कितना आया, 10 आया। तो आप देख सकते हैं घातांक करनी कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, सब ट्रिक के अनुसार तुरंत ही सॉल्व हो जाता है। तो सर्च इंडिसेस का टाइप 1 का थ्योरी का क्लास हो गया है, कल इस पर हम लोग क्वेश्चन लाएंगे और उसके बाद टाइप 2 का थ्योरी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लाएंगे। तो इसी प्रकार से कम तो 5 दिन चलेगा सर्च इंडिसेस। आप बने रहे हमारे चैनल में यूनिक पाठशाला 2.5 में। यहाँ पर आपको ग्रुप डी का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।